This is the part second of the lesson number first, third level. Now I don't know why this should have happened to me. मुझे ये पता नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. चार्ली यहाँ पे कहता है कि मुझे इस बात का पता नहीं है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल के उस रास्ते पर या उस लेवल पे गया था या ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड. मैं चार्ली नाम का एक साधारण आदमी हूँ, 31 वर्ष की आयु का हूँ. एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबर्डीन शूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड्स. मैंने हल्के बादामी रंग की गैबर्डीन का एक शूट, अ काइंड ऑफ क्लॉथ होता है गैबर्डीन, स्ट्रॉ हैट पहना हुआ था जिसपे एक फैशनदार पट्टी लगी हुई थी. आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी. मैं दर्जन भर लोगों के पास से गुजरा जो मेरे जैसे लगते थे, मेरे जैसे दिखाई देते थे. एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. और मैं किसी चीज़ से बचकर भागने का प्रयास नहीं कर रहा था. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ. मैं तो केवल घर अपनी पत्नी लुइसा के पास पहुंचना चाहता था. आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वांडरविल्ट एवेन्यू. मैं वांडरविल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल में जो स्टेशन था उसकी तरफ मुड़ गया. एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. और सीढ़ियाँ उतरकर प्रथम स्तर पर आ गया. वेयर यू विल टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी. जहाँ पर आपको 20वीं सदी की रेलगाड़ियाँ, जो जैसे कि 20वीं सदी की रेलगाड़ियाँ हों उस प्रकार की रेलगाड़ियाँ आपको मिलती हैं. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. तब मैं दूसरे स्तर की अन्य सीढ़ियों के क्रम पर आ गया. वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डकेड इन टू एन आर्केड वे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट. यहाँ पे चार्ली कहता है कि मैं दूसरे स्तर पर आ गया. वहाँ से सब अर्बन ट्रेन्स निकलती हैं, उपनगरीय गाड़ियाँ चलती थीं. और मैं एक ऐसे डोरवे में गया, इस ऐसे दरवाजे में गया जहाँ पर मैं गया और वहाँ पे जाकर के मैं दरवाज़ा जो बाहर निकलना भूल गया था, वहाँ पर मैं खो गया था. दैट्स ईजी टू डू. ऐसा करना बिल्कुल आसान है, ऐसा करना सरल है. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. मैं ग्रैंड सेंट्रल में सैकड़ों बार गया हूँ, परंतु नए दरवाजे और नई सीढ़ियाँ अचानक मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ. उसको नई सीढ़ियाँ नज़र आती हैं, उसके सामने नए नए दरवाजे नज़र आते हैं. Once I got into an tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. एक बार मैं एक मील लंबी सुरंग में टनल के अंदर गया और वहाँ से जो रास्ता है वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकलता था. अनदर टाइम आई केम अप इन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे. और एक अन्य बार मैं 46वीं सड़क पार करके 3 ब्लॉक दूर एक दफ्तर की बिल्डिंग में पहुंच गया. समटाइम्स आई थिंक Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. और कई बार मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, जड़ों की तरह नए गलियारे, नए कॉरिडोर्स और नए नए स्टेयरकेसेस जो हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं. There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. शायद अभी शहर के नीचे से एक लंबी टनल गुजरती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो टाइम्स स्क्वायर से होती हुई एक दूसरी सेंट्रल पार्क तक जाती है. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel and I got into. और शायद क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल सालों से इतने अधिक लोगों का निष्कासन एग्जिट बन चुका था, बाहर जाने का रास्ता बन चुका था और प्लाइन का एक रास्ता था. मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू. और हो सकता है कि इसी तरह की सुरंग में, इसी तरह की टनल में मैं घुसा हूँ, मैं फंस गया हूँ. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. परंतु इस विचार के बारे में मैंने कभी भी अपने मनोविशेषज्ञ मित्र को नहीं बताया. The corridor I was in began against angling left and slanting downwards and I thought that was wrong. मैं जिस गलियारे में, जिस कॉरिडोर में था वह कई बार
एंगलिंग होता मुड़ता था, इधर उधर मुड़ना शुरू हो गया था और नीचे की तरफ ढलान में जाने लगा। मैंने सोचा कि मैं गलत था, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, परंतु मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। और जो कुछ मैं सुन सकता था वह मेरे खुद के पैरों की आवाज़, और मुझे रास्ते में कोई एक व्यक्ति नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। इसके बाद मुझे इस प्रकार की गूंज सुनाई दी जिसका अर्थ था कि आगे खुली जगह में लोग बातें कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, I went down a soft flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station। और जो सुरंग थी वो एकदम से बाएं की तरफ मुड़ी और मैं एक छोटे से रास्ते से होता हुआ, एक छोटे से स्टेयर फ्लाइट ऑफ स्टेयर से होता हुआ नीचे की तरफ गया और ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे स्तर पर पहुंचा। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। और मैंने एक पल के लिए सोचा कि मैं वापस दूसरे स्तर पर आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, परंतु मैंने देखा कि वो कमरा छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज ऑफ वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और मैंने देखा कि जो इन्फॉर्मेशन बूथ जो था वो लकड़ी का बना हुआ था और पुराना था। एंड द मैन इन द बूथ वॉर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स। और जो व्यक्ति बूथ में बैठा हुआ था उसने हरे चश्मे और काले स्लीव वाले जो प्रोटेक्टर्स हैं वो पहने हुए थे। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। फिर मैंने देखा कि जो लाइट हैं वो बिल्कुल डिम थी और थोड़ी थोड़ी एक प्रकार से फ्लिकरिंग थी, कांपने वाली थी। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम लाइट गैस लाइट्स। फिर मैंने कारण जाना, वे खुली लपट वाली गैस की लाइटें थी जो फ्लिकरिंग कर रही थी थर्ड लेवल पे। There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. फर्श पर पीतल के जो स्पीटून्स लगे हुए थे और स्टेशन के पार से एक झिलमिल प्रकाश मेरी आंखों पर पड़ा। एक आदमी अपनी जैकेट की जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था। He snapped open the covers, glanced at his watch and frowned। उसने फ़ौरन से उसका ढक्कन खोला और घड़ी को देखा, अपनी फ्रॉन्ट किया, अपने आप को त्योरियाँ चढ़ाई, हैरान हो गया। He wore a derby hat, a black 4-button suit with teeny lapels। और उसने डर्बी हैट, एक छोटे कॉलर का 4 बटन वाला शूट पहन रखा था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टैच। और उसकी एक उसने सूट पहना हुआ था और उसकी बड़ी बड़ी साइकिल के हैंडल जैसी मूंछें थी, मस्टैच थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। और फिर मैंने अपने इधर उधर नज़र को दौड़ाया और देखा कि स्टेशन में हर व्यक्ति 1890 वाले कपड़े पहने हुए था। हर व्यक्ति ने 1890 वाले कपड़े पहने हुए थे, पुराने किस्म के कपड़े पहने हुए थे। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life। और मैंने अपने जीवन में इतनी दाढ़ियाँ, गलमुच्छें, साइडबर्न्स और फैशनदार जो मूंछें थी वो कभी नहीं देखी थी। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes। और अंदर से एक महिला आई, उसने भेड़ की टांग जैसी बिल्कुल पतली आस्तीन वाली ड्रेस पहन रखी थी और ऊंचे बटनदार जूतों के ऊपर स्कर्ट पहना हुआ था। बैक ऑफ हर, आउट ऑन द ट्रैक्स, आई caught a glimpse of a locomotive, a very small courier eaves locomotive with a funnel shaped stack। और उसके पीछे मैंने पटरी पर मेरी दृष्टि उस एक छोटे से इंजन पर पड़ी, लोकोमोटिव पर पड़ी, जो कुरियर ईव्स कंपनी का छोटा सा इंजन था जिसकी कीप जैसी चिमनी थी। स्टैक का मतलब चिमनी, फनल सेप्ट, फनल का मतलब एक कीप जैसी, कीप के आकार वाली उसकी चिमनी थी। पहले होते थे इंजन जो कोयले वाले इंजन होते थे, उनकी एक स्टैक लगा होता था धुआं निकलने के लिए, उसको कीप कहते हैं। एंड देन आई न्यू, और तब मैं समझ गया। टू मेक श्योर I walked over a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet।
और ये सुनिश्चित करने के लिए मैं अखबार बेचने वाले के पास गया, न्यूज़पेपर बेचने के वाले के पास गया और उसके पाँव के बीच में पड़े समाचार पत्रों के ढेर को देखा। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और समाचार पत्र का नाम था द वर्ल्ड। द वर्ल्ड जो है वो कई वर्षों से नहीं छपा है। द लीड स्टोरी सेट्स समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और मुख्य समाचार कुछ राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में था। जो मुख्य समाचार उसमें छपा हुआ था वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11th 1894, और अब वह प्रथम पेज मैंने सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में खोज लिया है और वो लिखा हुआ है 11 जून 1894 को वो जो प्रिंट हुआ था। वो पेज मैंने पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स थी उनमें मैंने उसको प्राप्त कर लिया है, उसको ढूंढ लिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।